तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि सर्च इंजन वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले एक इमेज दिखाऊंगा। उस इमेज में सब कुछ मतलब बेसिकली मैं समझा दूंगा कि क्रॉलर वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, सबसे पहले एक वेबसाइट बनता है, ठीक है। कोई भी जब हम लोग एक नया वेबसाइट बनाते हैं उसको गूगल में हम लोग सबमिट करते हैं गूगल के पास। तो जो गूगल का क्रॉलर होता है वो क्या करता है पता है क्या? क्रॉलर मतलब जैसे वो है तो एक कोड ही, स्निपेट ऑफ कोड ही है, लेकिन हम उसको क्रॉलर बोलते हैं क्योंकि वो जाके सारे पेजेस के जो सोर्स कोड होता है वो देखता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, जैसे एक नया वेबसाइट कोई किसी ने बनाया, आपने समझो एक कोई नया वेबसाइट बनाया किसी कैटेगरी के रिलेटेड, ये क्रॉलर वहां पर आएगा और उस पर जितना भी डेटा होगा वो क्रॉल करके क्या करेगा, वो गूगल का जो लोकल सर्वर है, ठीक है। गूगल के पास में सर्वर होते हैं, सर्वर मतलब ये ऐसे जगह होता है जहाँ पे हम जो वर्चुअल चीज़ें हैं वो स्टोर करते हैं। इमेजेस हो गया, वीडियोस हो गया, ठीक है, टेक्स्ट हो गया, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, सर्वर पे अपलोड करते हैं। तो उनका जो लोकल सर्वर होता है ना गूगल का, वहाँ पे क्या करेगा, आपके वेबसाइट्स का पूरा डेटा वो जा करके स्टोर करेगा। अब वहाँ पर क्या होता है कि जैसे स्टोर किया, ठीक है, वहाँ पे एक इंडेक्सर नाम का एक बॉट होता है। इंडेक्सर क्या करता है ना कि आपका वेबसाइट किस कैटेगरी में है वो आइडेंटिफाई करेगा, और गूगल में ऑलरेडी जो कैटेगरी बना हुआ है वो डेटा उसको वहाँ पे कैटेगराइज कर देगा, ठीक है। तो अ, इसका मतलब क्या हो गया कि समझो मेरा वेबसाइट हेल्थ केयर के रिलेटेड था, ठीक है, हेल्थ केयर में भी था, ईएनटी, ईयर नोज थ्रोट रिलेटेड। तो मैंने उसके रिगार्डिंग मैंने वेबसाइट्स बनाया था, ठीक है। अब वो क्या करेगा, उसका डेटा लेगा वहां से और उसके बाद में वहां पे जो कैटेगरी होगा ईएनटी का वहां पे जाकर डाल देगा, ठीक है। ये जो डेटा वो स्टोर करता है वो लोकल सर्वर से उठा करके मेन सर्वर, गूगल का जो मेन सर्वर जहां से हम यूजर हम एक्सेस कर पाते हैं जो वेबसाइट्स है, वहां पर जाकर के स्टोर कर देता है। अब उसके बाद में वहां पर आते हैं रैंकिंग एल्गोरिदम्स। रैंकिंग एल्गोरिदम कौन होते हैं कि जो रूल्स होते हैं गूगल के रैंक करने के लिए, वो एल्गोरिदम वहां पे रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेगा, अब मैं आगे का बता रहा हूँ, ठीक है, आगे डायरेक्ट क्या, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही हमारा वेबसाइट कैटेगराइज हो गया, ठीक है, अब क्या करेगा, यूजर गूगल में जाकर के कोई ना कोई क्वेरी करेगा सर्च बार में, फॉर एग्जांपल बेस्ट ईएनटी डॉक्टर नियर मी, ऐसा करेगा, ठीक है। अब या फिर बेस्ट ईएनटी डॉक्टर इन मुंबई या फिर इन थाने, ठीक है, जो भी कीवर्ड यूजर ने डाला। अब क्या होगा कि वहां पे जैसे पुट करेगा वो कीवर्ड के थ्रू ये जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर के पास जाएगा। वहां पे रैंकिंग एल्गोरिदम्स होते हैं, वो देखेंगे कि सबसे बेस्ट वेबसाइट्स कौन सा है उनके एल्गोरिदम के हिसाब से। एल्गोरिदम क्या होता है, सेट ऑफ रूल होता है, ठीक है, जिससे कि कोई जो स्पैम ना कर सके, वो रूल्स वहां पे होते हैं। वो रूल्स से वो एल्गोरिदम्स वहां से जो रिजल्ट है वो प्रोवाइड करता है सर्च इंजन पे, ठीक है। मैं सर्च करके बता देता हूँ, जैसे कि मैंने क्या सर्च किया, बेस्ट ईएनटी डॉक्टर इन थाने, ठीक है, ऐसा मैंने सर्च किया। अब यहाँ पे तो क्या हो गया कि मेरा लोकल आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, जैसे कि प्रैक्टो रैंक कर रहा है, ओके। अब गूगल के जो एल्गोरिदम्स है उसके थ्रू प्रैक्टो उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक है। दूसरा कौन रैंक कर रहा है, प्रैक्टो ही कर रहा था। उसके बाद में फिर जुपिटर हॉस्पिटल कर रहा है, जस्ट डायल कर रहा है, थ्री बेस्ट रेटेड डॉट इन, ये सारे जो वेबसाइट्स है वो रैंक कर रहे हैं। हमने क्या किया, हमने ये कीवर्ड डाला। ये कीवर्ड क्या हुआ कि सर्वर पे गया गूगल के। अब गूगल ने ऑलरेडी काम करके रखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो तुरंत अभी जाके लोगों के वेबसाइट देख रहा है और लेके आ रहा है, नहीं। उसने ऑलरेडी जो डेटा है वो ला करके उसने सर्वर पे रख चुका है। अब उसको कैटेगराइज भी उसने कर दिया है। अब एल्गोरिदम के बेस पे उसने क्या करता है, एल्गोरिदम मतलब रूल के बेस पे वो जो वेबसाइट्स है वो वहां से लाता है, और गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ये जो होता है इसको बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ये सारे जो पेजेस है ना, यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहे हैं इसको बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज। यहाँ पे ला करके शो कर देता है रैंकिंग के हिसाब से, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब चलते हैं हमारे यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमने क्या बताया था कि डेवलपर क्या करता है, वेबसाइट्स क्रिएट करता है और उसको सर्वर पे पुट कर देता है, ठीक है। ओके, जैसे कि होस्टिंग और डोमेन ले लेता है उसका। हम ये भी सीखेंगे कि वेबसाइट्स कैसे बनाते हैं, वो भी इजीली विद इन 15 मिनट्स बाद में सीखेंगे ये। फिर क्या होता है, क्रॉलर आता है, और क्रॉलर आने के बाद में क्या होता है कि
जो उसका वेबसाइट का डेटा है वो लोकल सर्वर में वो सेव कर देता है क्रॉलर आके। फिर जैसे सेव करता है फिर इंडेक्सिंग। ये क्या होता है, इंडेक्सर वहाँ पे होता है लोकल सर्वर के यहाँ पे। वो क्या करता है कि वो जो डेटा उसने सेव किया, एक बंडल बना दिया, उस डेटा को कैटेगराइज करता है उसके हिसाब से, जो हमने बोला था ईएनटी वाला, ठीक है। तो सिंपल, इंडेक्सर कम्स एंड कैटेगराइज डेटा इन रिलेवेंट कैटेगरी इन मेन सर्वर। मेन सर्वर मतलब गूगल जहाँ से डेटा लेके हमको दिखाता है, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या होता है, अब इतना तो गूगल ने बैकएंड में कर लिया काम, ठीक है। डेटा अपने मेन सर्वर तक ला लिया ये स्टेप्स करके। अब यूजर जब क्वेरी करता है ई एन टी डॉक्टर नियर मी, गूगल के जो रैंकिंग एल्गोरिदम्स होते हैं, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा आने वाले वीडियोस में इन डेप्थ। गूगल के जो रैंकिंग एल्गोरिदम्स होते हैं वो बेस्ट पॉसिबल वेबसाइट चूज करते हैं और सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे ला करके रख देते हैं। उसमें से यूजर को जो भी अच्छा लगता है उस पर वो क्लिक कर देता है इनिशियली 10 में से। जैसे हमने यहाँ पे किया था, ईएनटी डॉक्टर नियर में किया था, बेस्ट ईएनटी डॉक्टर इन थाने। अब यहाँ पे उसने ला करके रख दिया कि यहाँ पर है, आपको जो चाहिए उसमें से क्लिक करके देख लो आप। ओके, यहाँ तक समझ में आया हमें? तो अब क्या करते हैं हम, एक बेसिकली ये देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। डेफिनेशन नहीं, सॉरी, इसका एक बेसिक स्टेप्स देख लेते हैं। नया वेबसाइट बनेगा, फिर क्रॉलर क्या करेगा, क्रॉल कर लेगा, ये लिख लेना आप, ठीक है। डेटा क्या करेगा, वो वेबसाइट का लोकल सर्वर में पुट कर देगा, ठीक है। उसके बाद में गूगल इंडेक्सर आता है। वो क्या करता है, जो लोकल सर्वर में डेटा था उसको उठा करके कोई कैटेगरी में पुट कर देता है गूगल के मेन सर्वर में। फिर वहाँ से जो रैंकिंग एल्गोरिदम होते हैं, ठीक है, वो कुछ नहीं होते हैं, स्निपेट कोड होते हैं। वो जब कोई यूज़र क्वेरी डालता है, कीवर्ड डालता है गूगल के सर्च बार में, वहाँ से वो एल्गोरिदम के बेस पे बेस्ट रिजल्ट सर्च इंजन रिजल्ट पे जो मैंने आपको दिखाया था वहाँ पर ला करके वो रख देते हैं। और उसके अकॉर्डिंग गूगल जो है वहाँ पे शो करने के बाद में यूज़र उसको जो रिक्वायरमेंट होती है उसके बेसिस पे वो वहाँ पे सिलेक्ट कर लेता है। ओके, तो आशा करता हूँ आपको ये जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन बताया वो समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।